कूना की पवित्र भूमि और आज ये स्कूल में एक ऐसे स्मारक में आकर जहां पर शहीदों को हमेशा याद करते रहेंगे, हमारे आदरणीय विनोद जी के माध्यम से इन्होंने देश के लिए सर्वस्व दे दिया। 20 साल पुरानी बात है। उनके गुरुजन जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने उनको शिक्षा दी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मेहता जी और शर्मा जी को। आपकी परिवार से आपकी बहन आई हैं, आपके साथी आए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। इस स्कूल की भूमि जहाँ पर कदम कदम से चलकर, कदम ताल कर कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसकी 75वीं बटालियन में भर्ती होकर देश की सेवा करने निकले। आज मैं शहीद विनोद कुमार जी हमेशा अमर रहें, उनके पूरे परिवार को नमन करता हूं। मेरे साथ कुछ मेरे फौजी दोस्त भी आए हैं और मामचंद जी ने बताया, एएसआई साहब ने बताया कि वो क्या पल रहा होगा जब देश की सीमा पर एक नौजवान अपनी सेवाएं देते हुए दुश्मन से आंख मिलाने की जरूरत कर गया और कहीं ना कहीं प्रकृति और कुदरत ने उसकी शहादत कबूल कर ली। बच्चों के हौसले देख रहा था मैं। जब घर में एक छोटा सा काम होता है, कोई पूजा होती है, तो पूरे परिवार को लगता है कि कोई नया आ गया और ये हमारा है। लेकिन विनोद तो यहीं का था, यहीं का है, यहीं का रहेगा। और ऐसे प्यार की भावना से नीरज कौंडल जी ने एक कदम ऐसा लिया जो हजारों साल तक चला रहेगा और हमारे हौसले बुलंद करता रहेगा। मूर्तियां तो सिर्फ शहीदों की शोभा देती हैं, भगवानों की शोभा देती हैं। मैं गानों के बोल सुन रहा था, गानों के बोल सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेले भी सिर्फ शहीदों के लगते हैं। मैंने कभी कोई राजनेता ऐसा नहीं देखा कि जिसके नाम पर 20 साल बाद कोई मूर्ति का अनावरण कोई स्कूल में हुआ हो। अगर ऐसा देखा तो हमने सिर्फ एक फौजी के लिए देखा। ये ताकत हमारे फौजियों की है, फौज की है, इसलिए हमेशा जय हिंद के नारे लगने चाहिए। फौज में जाइए, ना जात पूछते, ना धर्म पूछते, ना स्थान पूछते हैं, सिर्फ मान देते हैं। 75वीं बटालियन अपने साथी को कैसे कंधे पे उठाया होगा। अकेली मां यहां पर आंसू बहाती रही होगी। जब अंतिम संस्कार किए, मैं आज देशबंधु जी के साथ था, वो उस समय की बात याद कर रहे थे और आदरणीय देशबंधु जी बता रहे थे उनके घर तक सड़क बननी चाहिए थी। 20 साल हो गए, मैंने आज जानकारी ली, सड़क अभी तक नहीं बनी। राजनेता अपनी सिर्फ नेतागिरी करता है। एक शहीद के घर तक सड़क बनाने के लिए हिमाचल सरकार को और स्थानीय एमएलए को 20 साल कम पड़ गए। यह राजनीति का स्तर है। अरे कम से कम जो बात जबान से निकाली उसे पूरा तो करो। शहीदों के साथ तो राजनीति ना करो। और कूना स्कूल का था, सीखना चाहिए स्कूल से। जो शिक्षक रहे उनके विद्यार्थी, जैसा कहा, आज वो स्कूल चला रहे हैं। ये लड़ी चली, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा। ये ज्योत नाल ज्योत जगनी चाहिए जी। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, पर शहीदों के मेले सिर्फ शहीदों की चिताओं पर हमेशा अमर ज्योत बन के जलते हैं। मेरे को जब यहां पर आने का मौका मिला, कल मैं दिल्ली में था, उसके बाद चंडीगढ़ था, और मैं सिर्फ यहां पर इसलिए आया कि यहां के स्कूल को गोद लेना तो एक बात है, यहां के स्कूल का इतिहास जानना उससे बड़ी बात है। क्या इतिहास है स्कूल का।
कलेसर महादेव हाई स्कूल देश को इतने बड़े वीर भी दिए। ये अगर यहाँ के बच्चे जब अंदर आए, मुझे लगता है टीचर्स को उनको बताना चाहिए ये शहीद के बारे में डिटेल में, और वो सैल्यूट करते आए, अपनी पढ़ाई करें। मुझे लगता है कि इस देश का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि कूना के एक वीर की गाथा कूना हजारों साल तक गा सकता है, इसलिए मेरा देश सुरक्षित है। ऐसी भावना के साथ स्कूल कूना को जिंदाबाद के नारे मिलने चाहिए। छोटी सी बेटी थी, आगे डांस कर रही थी, कितना प्यारा डांस कर रही थी। मेरे साथ एएसआई चंद साहब बैठे थे, वो बड़े हैरान हुए। बच्चों का मैं टैलेंट देख रहा था, जज्बा देखिए, यही तो हमने देखना है, बच्चों का जज्बा। और ये जज्बात ये देश के लिए कुछ कर कर मिटने की ताकत, और मिटने के बाद मिट्टी में मिलकर कि हमारे खेत फिर लहराएं, ऐसे सोचने की क्षमता हम सब में हो। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इसलिए जोरदार तालियां कूना स्कूल के लिए और पूरी बीएसएफ की बटालियन जो अपने एक साथी के लिए यहां पर आई। उस समय 75वीं होती थी, आज उसका नंबर बदल गया होगा, पर साथी आज फिर आए। ऐसा साथ होना चाहिए। जिन्होंने जिंदगी में ऐसे पल जिए, जिसमें बॉर्डर में जाके देश की मिट्टी को सर माथे लगाया, उनमें से हमारा एक वीर सिपाही यहां पर सदियों तक हमको ताकत देता रहे। इसलिए यहां पर मूर्ति का अनावरण, मैं तो नीरज जी की सोच का धन्यवाद करता हूं। क्या बड़ी सोच है। बात पैसे की नहीं है, पैसे तो बड़ों के पास है। तनख्वाह लेने वाले एमएलए से लेकर सड़क नहीं बनाने वाले लोगों तक बड़े पैसे हैं, पर बनाने वालों के पास पैसे हो या ना हो, जज्बा होता है तो काम खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं नीरज जी के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक पीड़ा होगी अपने अंदर, एक दर्द होगा कि मेरा साथी देश के लिए अपनी जान दे गया। आज उनके घर से आए हैं, उनके घर में कल कुछ एक ऐसा हादसा हो गया, पूरे घर वाले यहां पर नहीं आ पाए, पर कूना में फौजियों की कोई कमी नहीं और फौज में जाने वालों की भी कमी नहीं, और कूना में संजय पराशर जैसों की भी कमी नहीं, जो यहां पर स्कूल में आते रहेंगे और दिलो जान से आपके बच्चों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे किसी ने पूछ लिया इलेक्शन का रिजल्ट आई गया, बीरा हुण क्या करना। मैं अगले तुसा दसा, बोलते खुद ही नहीं जाना। मैं खुद ही चले। देश की राजनीति कैसी भी हो, जसवा परागपुर की राजनीति यहां के लोग तय करेंगे, और लोगों के साथ संजय पराशर भी तय करेगा। मैं आप में से एक हूं। अगले 5 साल की राजनीति हम मिलकर तय करेंगे और विकास की राजनीति की बात करेंगे। और जो झूठ बोलने वाले नेता हैं, इलेक्शन जीते या हारे, उनकी पोल खोल भी करेंगे। यहां भलेख्या च रहिंदे जीती गए, असा 2 दिन की मैनेजमेंट करी ली, ढाईता हो गया, जिन्ने जाना चली जाऊंगा। अरे भगाएंगे तो भ्रष्टाचार को भगाएंगे, और भागते चोर की लंगोटी सही, चोर ने क्या चोरी की खुली जनता में बताएंगे। ये राजनीति करेंगे। पराशर कुछ नहीं जान लग गया, स्कूल है अपना गोद लिया, ये मेरा स्कूल है, मैं यहां से पढ़ा नहीं, पर यहां की मिट्टी की खुशबू में अपने जीवन को जीना जानता हूं। यहां के लोगों से गले मिलाऊं, यहां के लोगों के प्यार में 5 साल क्या भगवान ने जितनी जिंदगी दी गुजारना जानता हूं। अरे एक बूढ़ी माई कूना की, उसके पोते को पढ़ाता हूं। उस मां को पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे को, मेरे पोते को ये अफसर बनाएगा। मां का यकीन ठीक है, और जो नेता सोच रहे हैं पराशर चला जाएगा,
5 साल हाथों हाथ आमना सामना करने के लिए वो तैयार रहे। पराशर कुछ नहीं जान लग गया। अरे 13,500 का धन्यवाद करता हूं, इतना भी दुखी नहीं हूं, थोड़ा सा मायूस हूं, लेकिन मायूसी खत्म करने के लिए और काम करूंगा, दमखम से करूंगा, जैसे पहले कर रहा था उससे 10 गुना बढ़कर करूंगा, आपके साथ चलूंगा। छाती दी है, ये फौजी जैसे होते हैं छाती देते हैं, हम भी छाती देने वालों में से काम करते रहेंगे। जब तक मेरे गांव का एक एक बच्चा रोजगार युक्त नहीं हो जाता तब तक मेहनत करूंगा। जब तक मेरे गांव की बेटियां पढ़ लिख कर पूरे हिमाचल और भारत में अपना नाम कमाने के लायक नहीं होती तब तक काम करूंगा। जब तक मेरा देश विश्वगुरु नहीं बन जाएगा तब तक काम करूंगा। और अपने जीवन काल में अगर कुछ करूंगा तो सिर्फ काम करूंगा। भगवान ने जितना सक्षम बनाया है उससे ज्यादा सक्षम बनूं, ऐसी प्रार्थना बनकर काम करूंगा। काम होते रहने चाहिए। और गुना के मेरे दोस्त आशीष और वो सारे उस तरफ खड़े हैं, उनको यकीन है कि उनमें और संजय पराशर में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ नौकरी करने के तरीके अलग हो सकते हैं, घर चलाने के तरीके अलग हो सकते हैं, विचार एक है। आओ मिलकर अपने देश के लिए कुछ करें, आओ मिलकर अपने गांव के लिए कुछ करें, आओ अपने वीरों का स्मरण अंतिम सांस तक करें। और जो गुरुओं ने ऐसे वीर पैदा किए उनके चरणों पर मस्तक होकर उनकी हमेशा जय जयकार करें। इसलिए मैं मेहता जी का कितना धन्यवाद करूं। जब पैसे नहीं थे, जब गरीबी चरम पर थी, जब 15 किलोमीटर चलना एक साधारण बात थी, तो मेहता जी ने यहां पर आकर ऐसे बच्चों को शिक्षा दी कि घर में 1 रुपया कम पड़ जाता था तो भी मास्टर अपनी जेब से 1 रुपया उसका पूरा करके शिक्षा को पूर्णता देता था। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत है। और आज उस शहीद के लिए यहां पर आए। ये प्यार होता है एक टीचर और स्टूडेंट का। दिस इज हाउ अ टीचर लव्स अ स्टूडेंट। ये प्यार है। ये जो आज आप सब आए हैं, माताएं बहनें बुजुर्ग आए हैं, मेरे दोस्त कुछ रक्कड़ से भी आए हैं, मेरे दोस्त कुछ सुई मुई से भी आए हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी भी आए हैं। सिर्फ एक बात के लिए आए हैं कि आज एक शहीद की मूर्ति का अनावरण है, मैं उसको सैल्यूट करूंगा और सैल्यूट सारी जिंदगी करता रहूं, इसलिए वो स्थान को जाकर देखूंगा। क्या जज्बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप आरे पे काम कर रहे हो या कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर में काम कर रहे हो, लेकिन मेरे देश को नंबर 1 कैसे बनाना है उसके लिए सबको इकट्ठे होकर चलते रहना चाहिए। छोटे मोटे मतभेद हो ठीक है, पर मनभेद देश के लिए कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए आज जब तिरंगे को सैल्यूट जवानों के साथ मिलकर देने का मौका मिला, शहीदों के गीतों में जो आज अंतर्ध्वनि होकर हमारे दिल को जो छूने वाली बातें हुई, मुझे लगता है कि पूरे जज्बा परागपुर में शायद यही एक अकेला स्कूल है जहां पर एक बीएसएफ सोल्जर दूसरे बीएसएफ सोल्जर की मूर्ति लगाकर सैल्यूट देने आया और शहीदों की जय जयकार करने आया। इसलिए कूना मेरे लिए नंबर 1 है। ये कूना के लिए ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि पाकिस्तान को समझ में आ जाए। उसको चैलेंज करने वाले बड़े अपनी आंखें नीचे करिए। बॉर्डर पर देश के रक्षक यहां बैठे हैं। तो संजय पराशर आपकी सेवाओं में हाजिर है, हाजिर नाजर होकर भगवान के आगे यही प्रार्थना करता है कि जिस मां ने विनोद को जन्म दिया, आज मां तूने अपना सर्वस्व दिया। ऐसी माताओं को हमेशा हम प्रणाम करते रहें, उन्हें याद करते रहें। ऐसे दोस्त हमेशा मिलें कि शहादत के मेले लगाने के लिए सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े हो जाएं।
ऐसे गुरुजन हमेशा मिले कि एक वीर खड़ा हो तो 20-40 साल बाद भी आने की ताकत रखें। ऐसे गांव जरूर हों कि जिनकी मिट्टी की खुशबू में हमेशा वीरों की जय जयकार हो, और ऐसे स्कूल भी जरूर हों जहां पर बच्चे देशभक्ति गीत पर अपने जज्बात आपके सामने बिखेरते रहें। तो जो बच्चों ने आज यहां पर प्रस्तुति की, मैं चाहता हूं उन सब बच्चों के लिए आपने जोरदार तालियां एक और बार बजाना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं सिर्फ इस बात से कि आप मेरे साथ दिल से जुड़े हैं, और भगवान करे ये संख्या बढ़ती रहे। हमारे काम करने का जज्बा कायम है, कायम था, कायम रहेगा। देश के लिए जीते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय जसवां परागपुर।